दर्शक जरा इस तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक बस ड्राइवर अपने बस पर भगवा रंग का झंडा लगाया हुआ है और इसको देखते ही यहाँ पर कट्टरपंथी इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने जबरदस्ती उस गाड़ी को रोककर भगवा ध्वज जो था उसको वहां पर हटाने के लिए, उतारने के लिए मजबूर कर दिया। और ये दृश्य कोलकाता का है, जहां पर जमीयत उलमा हिंद के जो प्रवक्ता है सिद्दुकुल्लाह चौधरी, उन्होंने एक जुलूस का आयोजन किया गया था। जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 में 2025 में जो संशोधन हुआ था उसको लेकर उन्होंने एक जुलूस का आयोजन किया था, जिसमें कोलकाता के रामलीला मैदान में एक भव्य जुलूस आया हुआ था, जिसमें बंगाल के प्रदेश के जितने भी मुसलमान भाई थे सबको वहां पर बुलाया गया था। उन्होंने भरी मन से अपनी बात भी रखी, लेकिन ये दृश्य ऐसा था जिसको देख कर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जा रहा है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो सर्व धर्म का दुहाई देती है, जो बार बार बोलती है कि बंगाल में लोकतंत्र कायम है, आज ये दृश्य देखने पर मजबूर हो गए कि आखिर कहाँ गया लोकतंत्र। दीदी को भगवा रंग से इतना नफरत क्यों है। आज एक बस ड्राइवर को जिस तरह से बीच रास्ते पर रोक के इन कट्टरपंथियों ने उस ध्वज को, उन भगवा ध्वज को उतारने पर मजबूर कर दिया, वो भी पुलिस के सामने। बीच बीच में कुछ तस्वीरें ऐसी आती रहती है। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो बार बार कहते हुए आप लोग सुन सकते हैं कि नहीं, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कायम है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का जो हमेशा की तरह पालन होते रहता है। लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद आज दर्शक वाकई में मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर ये किस प्रदेश में वो लोग जी रहे हैं। पुलिस के सामने जिस तरह से एक बस ड्राइवर को अपने बस को रोककर उसको भगवा ध्वज उतारने के लिए मजबूर कर दिया गया, ये वाकई में कैसा लोकतंत्र है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। देखिए, वही पुलिस वाले के सामने इस ध्वज को जबरदस्ती करके उतारा जा रहा है और यहाँ पर दूसरा झंडा फहराया जा रहा है कट्टरपंथियों द्वारा, लेकिन पुलिस यहाँ पर खड़े होकर मुख्य दर्शक बनी हुई है। और फिर भी दीदी बोलती है कि बंगाल में लोकतंत्र का राज है। ये कैसा लोकतंत्र है। ये तो वाकई में दीदी को इस बात को जवाब देना चाहिए। ये इतने कट्टरपंथी उग्र हो गए थे कि बीच रास्ते पर एक बस को खड़ा करके वहां पर उसको गार्ड करके पुलिस के सामने भगवा ध्वज को वहां पर उतारने के लिए उस कंडक्टर को मजबूर कर दिया गया और मजबूरी में पुलिस के सामने उन्होंने ध्वज को उतारा गया। इसको लेके काफी राजनीतिक भी गर्म हो रही है, चारों तरफ राजनीतिक चर्चा भी हो रही है कि आखिर ये बंगाल क्या भारत के बाहर है या अंदर है। आखिर ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर भगवा ध्वज को जबरदस्ती बीच सड़क पर। इस मुद्दे को लेकर श्री राम स्वाभिमान परिषद ट्रस्ट के द्वारा, जिनके संयोजक सूरज कुमार सिंह हैं, उन्होंने एक लिखित शिकायत तालतला पुलिस स्टेशन को दी है और उन्होंने आग्रह किया है कि इस मामले में जिस तरह से बीच सड़क पर एक बस ड्राइवर को रोक के उसके छत के ऊपर से भगवा ध्वज को जबरदस्ती उतारा गया है, तो वाकई में लोकतंत्र की हत्या है। इसको लेके जितना जल्दी हो सके कानून को ध्यान में रखते हुए शीघ्र कार्रवाई की जाए। इसके अलावा श्री राम स्वाभिमान परिषद ट्रस्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से दिन प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भगवा ध्वज का अपमान किया जा रहा है, जय श्री राम कहने पर लोगों के ऊपर जिस तरह से एफआईआर दर्ज की जा रही है, ये वाकई में बहुत निंदनीय है। इसको जितना जल्दी हो सके इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और दीदी को इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। खबरों को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये हावड़ा स्टेशन का हावड़ा ब्रिज जो है वहां का नजारा है। गौर से देखिए दर्शक कि इसको कैसे हावड़ा जो ब्रिज है उसको रण क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया है और ये किए हुए हैं वहां पर जो सिद्दुकुल्लाह चौधरी के आह्वान पर जो जुलूस में शामिल होने के लिए जो लोग जा रहे थे, उन्होंने पूरी तरह से हावड़ा ब्रिज के ऊपर जमकर तांडव मचाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पूरे हावड़ा ब्रिज को हाईजैक कर लिया। सूत्रों के अनुसार माने तो लगभग 2 घंटे तक वहां पर ट्रैफिक को पूरा जाम करके रखा गया और जमकर उत्पात मचाया गया। ये भी पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी को भी सोचना चाहिए कि आखिर 2 घंटे तक जिस तरह से हावड़ा ब्रिज के यातायात को रोका गया है, जिस तरह से उसको बाधित किया गया है, वो कहना क्या चाहती है, वो दिखाना क्या चाहते हैं देश और दुनिया को कि हावड़ा में और पश्चिम बंगाल में क्या लोकतंत्र कायम है। इसके बारे में भी ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए। तीसरे पार्ट में खबर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये जुलूस से रिटर्न होते हुए इन लोगों का तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए कि कैसे एक गाड़ी पर चढ़ के कैसे उत्पात मचाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर भी लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी की भी तस्वीर देखनी चाहिए कि क्या यही लोकतंत्र है, क्या यही उज्जैन है जिन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है।
ये बंगाल में हो क्या रहा है? गाड़ी के ऊपर चढ़ के जिस तरह से ड्राइवर को मारा जा रहा है, जिस तरह से उसके गनमैन के ऊपर, वो भी पुलिस और वॉलंटियर के रहते हुए जिस तरह से उत्पात मचाया जा रहा है, ये लोग सिद्ध करना क्या चाहते हैं? क्या बंगाल में ये लोग ये बोलना चाहते हैं कि सिर्फ हम लोगों का राज है, लोकतंत्र का राज नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई राज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है? कैसे इस गाड़ी के ऊपर चढ़ के पांव से इसके शीशे को तोड़ा गया, तस्वीरों में साफ तरह से दिखा जा सकता है। इसके अलावा ड्राइवर को गाड़ी से खींच के किस तरह से धक्का मुक्की किया जा रहा है, ये भी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है और पुलिस वहां पर मुख दर्शक बन के देख रही है। একটা মোটরসাইকেলে আমাদের একজন এমএলএর পিএ শঙ্কর ঘোষের পিএ জয় শ্রীরামের পতাকা ছিল, এ বলছে ঢুকা যাবে না, পতাকা খুলে ঢুকে আসো। হ্যাঁ, জয় শ্রীরাম লেখা আছে, কালকে রামনবমী গেছে, এখনো আজকে দশমী, সেই ধ্বজকে ঢুকতে দেবে না। अगली तस्वीरें बंगाल के विधानसभा की है, जहां पर लीडर ऑफ ओपोजिशन शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि उनके एक असिस्टेंट के जो एक एमएलए हैं, उनके मोटरसाइकिल पर जय श्री राम का एक पताका लगा हुआ था, जिसके वजह से उन्हें विधानसभा में घुसने नहीं दिया। और जैसे ये खबर उनके कानों में पड़ी, लीडर ऑफ ओपोजिशन शुभेंदु अधिकारी आग बबूला हो गए और सीधे जय श्री राम का नारा लगाते हुए विधानसभा में घुस पड़े। किसने रोका था, क्यों रोका था, वहां पर पताका को हटाने की किसने कोशिश की, इस बात का जवाब मांगते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये सीधे तौर पर विधानसभा की तरफ ढुकते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कैसे जय श्री राम का नारा लगाते हुए वो विधानसभा के गेट पर गए और जिसने उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, जो उनके एमएलए को गाड़ी को विधानसभा के अंदर घुसने नहीं दी थी, उसको लेके पूरा आग बबूला और अपने तेज तरार आवाज में गार्ड को झाड़ते हुए नजर आए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाते हुए विधानसभा में घुसा और वहां पर जो सहकर्मी पुलिसकर्मी जो मौजूद है उनसे पूछा कि किसने रोकने की कोशिश की, किसने जय श्री राम वाले जो फ्लैग था जो मोटरसाइकिल में लगा हुआ था उसकी किसकी हिम्मत हुई रोकने के लिए। हालांकि वहां पर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि किसने रोका था और बोला कि इसका जवाब हम बाद में देंगे। क्या यहाँ पर मोटरसाइकिल पर जय श्री राम लिखना अपराध है? मेरे गाड़ी में भी जय श्री राम का जो ध्वज है लगा हुआ है, हमको क्यों नहीं कोई रोका? ऐसा माहौल चल रहा है पश्चिम बंगाल में। सोचने वाली बात है कि जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वहीं पर जय श्री राम का जो पताका है, जय श्री राम का जो ध्वज है, जो एक मोटरसाइकिल पर एक सिटिंग एमएलए के द्वारा विधानसभा में प्रवेश करने पर रोक दिया जाता है, तो यहाँ पर विवाद होना वाकई में लाजमी है। जिस तरह से तमतमाते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जब उनके एक सहयोगी के मोटरसाइकिल पर जय श्री राम का ध्वज का पताका लगा हुआ था और जिसको वहां के सहकर्मी विधानसभा के जो पुलिस वाले हैं उन्होंने रोकने से मना कर दिया। सोचने वाली बात है बंगाल में कौन सा लोकतंत्र चल रहा है। आज पूरे दिन के घटनाक्रम में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और ये बताया कि बंगाल में क्या वाकई लोकतंत्र जिंदा है, बंगाल में क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर का राज है, क्या किसी खास समुदाय या किसी एक वर्ग को ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा, यहाँ के मंत्री द्वारा, यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, या जो लॉ एंड ऑर्डर है सबके लिए समान है, ये सोचना अब जनता का काम है। इसमें और क्या अपडेट होता है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कल की और क्या खबरें होगी उसके ऊपर भी विस्तृत से चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डेमोक्रेसी ऑफ नेशन, क्योंकि मुद्दा आपके हक का है। नमस्कार।